साल 2008 में पहली बार आईपीएल खेला गया और तब किसी ने यह नहीं सोचा था कि यह दुनिया का सबसे बड़ा लीग बन जाएगा। पहले आईपीएल के ऑक्शन के दौरान हमने पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भी खेलते हुए देखा है। अब चूंकि कुछ दिन पहले ऑक्शन हुआ और उस ऑक्शन के दौरान बहुत सारे सहाफियों को मैंने ये बात कहते हुए सुना कि अगर बाबर होते, शाहीन होते, नसीम होते तो ये लोग कितने में बिकते। अगर शाहिनशाह अफरीदी या फिर पाकिस्तानी प्लेयर को अलाउ किया जाता तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान की तरफ से ना गेंदबाज सबसे ज्यादा महंगे बिकते। पाकिस्तानी गेंदबाजों को अगर आप अपनी टीम में रखते ना तो ये लग्जरी आपके लिए होता। और शाहिनशाह अफरीदी, नसीम शाह और हैरिस रऊफ को भी मैं बोलूंगा, ये तीन प्लेयर आपके जो है ऐसे जिन पर हर कोई बिड लगाता और ये महंगे भी जा सकते थे। पाकिस्तानी प्लेयरों को तो अलाउ ही नहीं है अब इसमें खेलने के लिए आईपीएल में, लेकिन यार खेलते ना तो बड़ा मजा आता है यार। मतलब जो भी राजनीतिक रीजन रहा हो उसकी वजह से नहीं होता है, दोनों देशों में टकराव है, बट मजा आता। मतलब आप समझो ना, आप समझो अहमदाबाद स्टेडियम, शाहिनशाह अफरीदी मुंबई इंडियंस के लिए गेंदबाजी कर रहा हो और आरसीबी के साथ मैच हो और बाबर विराट कोहली ओपनिंग करने के लिए गया हो। अब सोच के देखो, सोच के आप देखो कि क्या होगा नजारा, है ना। ये चीजें हैं, बट खैर ख्याली पुलाव पकाने से ज्यादा कुछ होता नहीं मेरी जान। बैट्समैन इंडिया में बहुत है, इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया में बहुत है, वेस्ट इंडीज में भी बहुत है। तो आईपीएल ऑक्शन में ना मेन फ्रेंचाइजी जो वो गेंदबाजों की तरफ ज्यादा जाते हैं, क्योंकि टी20 में ना चलो एक बल्लेबाज आपको रन बना के जिता भी सकता है पूरा का पूरा मैच, लेकिन अगर आपके पास दो तीन अच्छे गेंदबाज है ना वो पूरा टूर्नामेंट आपको जिता सकता है। तो इसलिए फ्रेंचाइजी जितनी भी है ना वो गेंदबाजों पे ज्यादा बोली लगाते हैं, ऑलराउंडर्स पे ज्यादा बोली लगाते हैं। लेकिन पाकिस्तान के पास जो लग्जरी है ना वो है गेंदबाजों का। और खास करके जब टी20 की बात आती है तो कोई भी टीम जो है ना पाकिस्तान के गेंदबाजों के बराबरी की नहीं है। ये इस बात में ऑनेस्ट आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि फ्रेंचाइज लीग पाकिस्तानी गेंदबाज सबसे ज्यादा खेलते हैं, पाकिस्तानी खिलाड़ी सबसे ज्यादा खेलते हैं। आप अगर इंडियन फैंस से पूछेंगे ना कि पाकिस्तान में इस समय सबसे बड़ा गेंदबाज कौन है तो वो एक बंदे का नाम लेगा। आपने शाहीन सोचा है क्या? नहीं, शाहीन अफरीदी नहीं है, नसीम शाह है। यार नसीम में ना अलग बात है, और नसीम अगर आईपीएल में होता ना, लिटरली मैं बताऊं, अभी जितने भी कमेंट सेक्शन में आप लोग भी मुझे बताइएगा, जितने भी इंडियन फैंस है, नसीम पे ना बहुत ज्यादा बोली लगाई जाती। तो आई कैन बेट कि शायद नसीम शाह या शाहिनशाह अफरीदी ये दोनों सबसे ज्यादा बिकते। आप कह सकते हो कि 15 से 20 करोड़ आसानी से शाहिनशाह अफरीदी और नसीम शाह ये दोनों लेकर जाते। एक और खिलाड़ी है जिसको लेके मुझे लगता है कि वो भी अच्छे खासे दामों में बिकते, उसका नाम है शादाब खान। 3D प्लेयर है और फील्डिंग लाजवाब करता है। आप ये कह सकते हो कि कमाल का प्लेयर है। और जब टी20 की बात आती है ना, शादाब खान अलग प्लेयर हो जाता है। वनडे में ठीक है वो फुल टॉस फेंक देते हैं, बट टी20 में ओवरऑल जो है ना शादाब खान आपके पास एक लग्जरी है अगर आप शादाब खान को अपनी टीम में रखते हैं। बाबर अगर आईपीएल ऑक्शन में होते तो मेरा वही कहना है कि वो 10 से 15 करोड़ के बीच में जो है ना उनकी बोली लगती। चाहे केकेआर खरीदता, चाहे सीएसके खरीदता या आरसीबी, ये तीन फ्रेंचाइजी जो है ना मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा बोली लगाता और 10 से 15 करोड़ के ही बीच में। आरसीबी के बारे में मैंने इसलिए बोला था क्योंकि आरसीबी जो है ना उनको पैसा कमाने से काम रहता है। विराट कोहली के नाम पे तो 16 सीजन से पैसा कमा ही रहा है, छाप ही रहा है। बाबर आ जाता, बाबर पाकिस्तान का सबसे बड़ा ब्रांड है, तो उनके नाम पे तो ऑलरेडी पैसे कमाते ये लोग। आप ये समझो ना, अगर आप बाबर को अपनी टीम में रखते हैं कितनी ज्यादा जर्सियां बिकेंगी आपकी पाकिस्तान में, कितनी ज्यादा जर्सियां बिकेंगी, कितना ज्यादा नाम होगा, सोशल मीडिया पे फैन फॉलोइंग होगी। आप ये इसलिए तो विराट कोहली अक्सर कहता रहता है कि तुम सोशल मीडिया पे कंपटीशन करा के दिखा दो, एक दिन में हम लोग ट्रॉफी, एक दिन में हम लोग जो है ना चैंपियन बन जाएंगे। ये बात बहुत सही बोलते हैं वो लोग, क्योंकि ये पता है कि जो वैल्यू होता है ना, जो मार्केटिंग और जो फ्रेंचाइजी की वैल्यू होती है ना, वो कमाल की इसलिए होती है क्योंकि आपके पास ब्रांड वाले प्लेयर हैं। और आप जो मर्जी कह लो, ये दोनों बंदा ना इस समय वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा ब्रांड है, विराट कोहली और बाबर आजम। बाबर का जहां जहां क्रिकेट खेला जाता है वहां वहां इनका क्रेज है, और ये हमने हाल ही में इंडिया में देखा था।
अभी इंडियन फैंस ही बोलते रहते हैं कि बाबर ही है। सोशल मीडिया पे अलग बात हो जाती है, लेकिन जब ग्राउंड पे आप जाओगे ना तो वो क्रेज आपको, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद में गया हुआ था यार, हर जगह जहां जहां ये बंदा खेल रहा था ना, वहां पे सिर्फ बाबर 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 ही हो रहा था। और जब हैदराबाद में लैंड किया था, तकरीबन 10,000 लोग जो है ना एयरपोर्ट पे आए हुए थे सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान टीम को देखने के लिए, बाबर आजम को देखने के लिए। तो ये तो मत बोलो कि बाबर आजम ब्रांड नहीं है, ब्रांड है। और इस समय लोकप्रियता में सबसे ज्यादा इमरान खान के बाद पाकिस्तान में अगर किसी का नाम है तो वह है बाबर आजम का। आरसीबी सबसे पहले बाबर पे वो बिड लगाता, इस वजह से कि इनकी टीम में यार विराट कोहली और बाबर, मतलब इंडिया से भी पैसा और पाकिस्तान से भी पैसा, मतलब पैसा ही पैसा होता है इनके पास। क्योंकि आरसीबी के मैनेजमेंट की तरफ आप नजर डालेंगे ना, उनको ट्रॉफी जीतने से घंटा मतलब नहीं रहता है। वो सिर्फ और सिर्फ कोहली के नाम पे पैसा कमा रहा है पिछले 16 सीजन से। और बाबर अगर उनकी टीम में आते ना, लिटरली मैं बता रहा हूं, क्योंकि आरसीबी के होम ग्राउंड में चैंटिंग हुआ था जब बाबर आजम बैटिंग करने के लिए गए हुए थे, तो आप समझ सकते हैं कि बाबर को कितना ज्यादा मोहब्बत मिलता बेंगलुरु पीपल से, बहुत ज्यादा फैंस है वहां पे। तो ये भी एक बहुत बड़ा ब्रांड हो जाता कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान का सबसे बड़ा बल्लेबाज वो एक साथ एक टीम के लिए खेलने उतरते हैं। आरसीबी एक ऐसी टीम है जो हमेशा बड़े नामों पे बिड लगाती है। बाबर आजम T20 का बुरा प्लेयर नहीं है, सबसे तेज 9,000 रन का रिकॉर्ड है, सबसे तेज 2,000 T20 रन का रिकॉर्ड है, 10 सेंचुरी, एशिया में सबसे ज्यादा, वर्ल्ड में क्रिस गेल के बाद सबसे ज्यादा सेंचुरी लगाने वाला बल्लेबाज। चिन्ना स्वामी का छोटा ग्राउंड, बाबर को खेलने में ना बहुत ज्यादा मजा आता है इस मैदान पे। आईपीएल चीज ही ऐसी है, यहां पे टैलेंट को ना बड़ा, अगर आपके पास टैलेंट है ना, आपको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा और प्लेटफॉर्म के साथ साथ ना सबसे ज्यादा पैसा मिलेगा आपको। जैसा कि आप लोगों ने सुना कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी भी आईपीएल में होते तो आईपीएल का मजा और भी बढ़ जाता, एक्साइटमेंट भी और ज्यादा हो जाती और इन दोनों चीजों से बढ़कर हमारे दोनों मुल्कों में राब्ते और ताल्लुकात भी बढ़ जाते। अभी भी आईपीएल का ऑक्शन हुआ है तो बहुत से लोगों के जहनों में ये सवाल आ रहे थे, जो कि उन्होंने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म में आकर पूछे भी कि अगर पाकिस्तानी खिलाड़ी आईपीएल में होते तो बाबर आजम, शाहीन, नसीम, हारिस, इन सब के क्या दाम लगते। तो आप सब लोग जानते हैं कि आईपीएल में बॉलर्स की ज्यादा मांग है, इस हिसाब से तो शाहीन, नसीम और हारिस अच्छे खासे दामों में बिक जाते हैं। और जहां तक बाबर की बात है तो बाबर का सिर्फ नाम ही काफी है, क्योंकि बाबर आजम पाकिस्तान क्रिकेट की जान है और लोग इनसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करते हैं, तो उनकी प्राइस तो बॉलर से कम ही लगती, लेकिन उनके नाम पर पैसा बड़ा कमाया जाता। अजीब बात है, इंडिया पाकिस्तान दोनों देशों की जबानें, रहन सहन, कल्चर, खाना पीना, इवन के किसी बात का बुरा और अच्छा होना भी एक जैसा है, लेकिन अगर कुछ एक जैसा नहीं है तो वो है हमारा दिल। काश ये भी एक हो जाए तो क्या ही बात है। आप लोग इस बारे में क्या कहते हैं? अगर आप लोग को मेरी आज की वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और आने वाली मजीद वीडियोस के लिए मेरे बेल आइकन को प्रेस करना हरगिज मत भूलें।